हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। यूपीएससी 2023 के फॉर्म्स को एडिट करने की आज अंतिम डेट है। यदि आपने इसको प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया देन वंडरफुल। आपने यदि कोई गलती नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने कुछ बेसिक गलतियां किया है तो इसको जरूर करेक्ट कर लें। आज शाम को 6 बजे देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड आईएफएस एग्जाम 2023 की बात करें तो इसको फॉर्म भरने की डेट तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लेकिन एडिट करने की जो विंडो है शाम को 6 बजे तक ओपन रहेगी। आज शाम को मतलब 28 फरवरी 2023 तक ये विंडो ओपन रहेगी। यदि आपने कुछ महत्वपूर्ण गलतियां किया है तो अभी भी आप उसको करेक्ट कर लें, बिकॉज अभी भी मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। नाउ लुक एट हियर। इससे एक महत्वपूर्ण चीज लिखी थी स्पेशली ओबीसी कैंडिडेट्स की, बाकियों के लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इस बार यूपीएससी ने एक बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन रखी है। कंडीशन ये रखी है, इस बार नहीं पहले भी रखते थे। कंडीशन क्या रखी है कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले कह दिया है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और इसके अलावा 21 फरवरी 2023 के पहले का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद का, 21 फरवरी 2023 के पहले का। यदि इन केस इसके बियॉन्ड में है तो उस कंडीशन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं होगा। अभी तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। सेकेंड महत्वपूर्ण चीज याद रखना, ये जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रिमिनल का, ये सर्टिफिकेट सेंट्रल बॉडी का होना चाहिए, मतलब सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आपको यहां पर याद रखना है। सेंट्रल फॉर्मेट में इन केस आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये भी एक बड़ा कंसर्न है, इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से लिखा है कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना जरूरी है। यदि इन केस आपका स्टेट फॉर्मेट में है, सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं बन पाया है, तो मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ये कर सकते हैं। देखो ओबीसी कैंडिडेट्स परेशान तो हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। यूपीएससी ने बड़ा नया फार्मूला भी फाइंड आउट कर लिया है, तो इसके लिए भी यूपीएससी को ढेर सारे कांग्रेचुलेशंस। लेकिन यस, अपने साइड में यदि आप चाहते हैं कि आपको बाद में दिक्कत ना जाए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं बना है और इस टाइम पीरियड के बीच का नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फिल कर दें और उसको प्रॉपर तरीके से फिल करें, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं बेसिकली देखा जाए वर्तमान समय। तो इसलिए आप लोग ये चेंजेस अभी कर लें। इसके लिए बार बार आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है, यदि आपका सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है, नॉन क्रिमिनल स्टेटस मेंशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, और ये 1 अप्रैल 2022 के और बेसिकली यहां पर 21 फरवरी 2023 के बीच का नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी को इशू किया जाना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। सारी अथॉरिटीज के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। और याद रखिए, सबसे लोवेस्ट रैंक की बात करें तो तहसीलदार रैंक का साइन कम से कम होना चाहिए, जो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा लर्न सर्विस नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं वहां भी आके आप पूछ सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल डेडिकेट रहेगा आने वाले कुछ महीनों तक, इसलिए आप यूपीएससी की तैयारी भी हमारे साथ में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एटलीस्ट इतना तो कर ही लिया करो जी। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।